नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेब निर्माण के एपिसोड 2 में। पिछले वीडियो में हमने अपना इन्वायरमेंट सेटअप किया था जिसमें कि हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग HTML को एक्सप्लोर करेंगे कि HTML एक्चुअली होती क्या है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह को देख लिया था, तो आज की वीडियो में हम लोग ऑफिशियली कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग HTML के बारे में जानेंगे कि HTML होता क्या है। तो एक वेबसाइट जो होती है वो काम करती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। यहाँ जावास्क्रिप्ट के अलावा कुछ और भी हो सकता है, PHP हो सकता है, और PHP एक्चुअली एक प्राइवेसी फोकस वेब सोल्यूशन है। बट इस कोर्स के दौरान हम लोग जावास्क्रिप्ट को जानेंगे, जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में जैसे स्केलेटन होता है वैसे ही हमारा HTML होता है जो कि बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद होता है CSS जो कि स्टाइलिंग का काम करता है, हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी, दिखने में वो कैसे लगेगी, ये इंश्योर करता है हमारा CSS। और जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट की ब्रेन होती है, जो भी फंक्शनैलिटी हमारी वेबसाइट में होती है, जितनी भी सारे ऑपरेशंस होते हैं, डेटाबेस वगैरह चीज़ें, वो सारा कुछ जावास्क्रिप्ट मैनेज करता है। तो जैसे स्किन इंपॉर्टेंट है, ब्रेन इंपॉर्टेंट है, बट स्केलेटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलेटन के बिना आपकी बॉडी गिर जाएगी, राइट। और उसी तरह वेबसाइट को एडजस्ट करने के लिए HTML एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग HTML को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि HTML होता क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो आप समझते हैं कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर में लिंक्स जो कि पेज को कनेक्ट करते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि टैग्स को यूज करके ब्राउजर को बताना कि कंटेंट क्या है। HTML वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और फिर HTML में काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसको कि हम डिस्कस करेंगे आगे। और वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्राउजर को बताते हैं कि हमारा जो कंटेंट है उसको कैसे डिस्प्ले करना है। और HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो कंटेंट को लेवल कर देते हैं कि ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट का हेडिंग है, ये वेबसाइट का पैराग्राफ है, ये एक लिंक है। और फिर आते हैं बेसिक HTML टेम्पलेट। तो इस चीज़ को हम और बेहतर समझ सकते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड पे। तो हमने ये फोल्डर बनाया था, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, और इस फाइल का नाम हम लोग रखते हैं एपिसोड 2। और हमारी ये पिछले वाली फाइल के लिए हम एक और फोल्डर बनाते हैं और इसे हम डाल देते हैं एपिसोड 1। ओके, सो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो प्रॉपर जो भी सोर्स कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में आपको गिटहब के बारे में बताया था, हम लोग गिटहब पे ही पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आप नहीं हो तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा हमारे चैनल पे। तो आप हमारे चैनल पे जाओगे और यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको वेब निर्माण का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नमस्कार, जितनी वीडियोस होगी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वेब निर्माण का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे जितनी वीडियोस आएंगी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे सोर्स कोड भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि हमारे चैनल पे जाके यहाँ अबाउट सेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हो कि हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो हम अबाउट सेक्शन में गए और यहाँ इंस्टा पे हमने क्लिक किया, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच जाओगे। और मैं खड़ी कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी साइबर आर्मी। तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ओके, तो इसके अलावा आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर ID भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अभी मैं रिसेंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मिल के आया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बैक टू कोड। तो हमने एपिसोड 2 नाम का एक फोल्डर बना लिया, राइट। तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे करेंगे ओपन विथ कोड। हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका कि नाम होगा index.html। ओके, तो हम लोग का index.html फाइल बन चुका है। ओके, तो हमें एक्सटेंशन डालना है एक। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे लाइव। ओके, तो लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन है जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। बट हम लोग यूज़ करने वाले हैं लाइव प्रीव्यू। और लाइव सर्वर एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, इसको 68.5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड भी किया है। बट फिलहाल हम लोग यूज़ करने वाले हैं लाइव प्रीव्यू का, राइट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक्सटेंशन आया है और काफ़ी अच्छा ये भी है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट लाइव प्रीव्यू आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो हम आते हैं index.html वाले पेज पे। तो बेसिकली अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे डालूँ और एंटर प्रेस करूँ तो ये हमारा बॉयलर प्लेट आ जाएगा। बेसिकली ये बॉयलर प्लेट क्या है कि HTML का बेसिक टेम्पलेट है। तो जैसे कि ये डॉक टाइप है तो ये HTML5 का इंडिकेटर है। और ये जो HTML है ये रूट एलिमेंट है। उसके बाद ये जो हेड टैग है ये टाइटल, मेटा इन्फो और एक्सटर्नल CSS जैसी चीज़ों को मैनेज करता है। और फिर आता है हमारा बॉडी। तो जो भी पार्ट यूज़र को दिखता है वो सारा कुछ बॉडी के अंदर आता है। तो मान लो कि यहाँ पे हमने लाइव प्रीव्यू नाम का एक्सटेंशन डाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू कर सकते हैं। तो हमारे राइट साइड में हमें लाइव प्रीव्यू दिखेगा इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे टाइटल, तो यहाँ टाइटल में हमारा डॉक्यूमेंट है, तो हम इसको कुछ और कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वेब निर्माण, तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे टैब का टाइटल वेब निर्माण लिख के आ चुका है, राइट। और यहाँ पे हम लोग का बॉडी है। बॉडी के हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज।
तो लाइक हमने पहली वेबसाइट बना ली है, हमारा पहला वेब पेज आ चुका है। तो हमने जो कुछ भी यहाँ लिखा है वो हमें लाइव यहाँ पे दिखा, राइट। ओके, तो आपने अपनी पहली वेबसाइट बना चुकी है, आपकी पहली वेबसाइट आ चुकी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ब्राउजर में भी देख सकते हैं। लाइक मैं चाहूँ कि मैं इसे ब्राउजर में देखूँ, तो मैं कट करूँगा और फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शो इन एक्सटर्नल ब्राउजर। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे ब्राउजर में आ जाएगा। और ये 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट है, ये हमारा अपना खुद का सिस्टम है जिसमें कि हमने इस HTML फाइल को होस्ट किया है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट इसमें क्या दिक्कत है कि आपको बार बार इससे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो इससे काफ़ी अच्छा हमारा काम करता है लाइव प्रीव्यू हमारे जो साइड में आता है, यहाँ पे हम क्लिक करके शो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे राइट साइड में ये चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो ये था बेसिक अपना HTML टेम्पलेट। तो चलिए अब हम जानते हैं HTML टैग्स के बारे में। तो बेसिकली HTML टैग्स क्या होता है, वो पेयर में काम करता है और हमें एक टैग को ऐसे करके, जैसे मान लो P टैग है तो उसे ऐसे लिखना पड़ेगा। ये होता है ओपनिंग टैग और हम इसे क्लोज जब करेंगे, ये पैराग्राफ टैग है, जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। इसे क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम P को डाल के इसे बंद करेंगे, राइट। तो ऐसे में हमारा HTML टैग काम करता है। तो लाइक ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में हम जो भी कंटेंट देंगे वो पैराग्राफ टैग के अंदर डिस्प्ले होगा। और राइट, हमारी ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोज टैग है। ओके, बट कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल BR टैग होता है जो कि एक लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। तो इसे हम ऐसे ओपन करके और यहीं भी इसे हम क्लोज कर देते हैं, राइट। तो इसमें हमें दो टैग्स का पेयर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये सेल्फ क्लोजिंग है। और फिर ये रिक्वायर्ड टैग्स होते हैं जिसको कि हमने अभी जाना। डॉक टाइप के बारे में मैंने आपको बताया, HTML के बारे में बताया, हेड के बारे में बताया, टाइटल के बारे में बताया, बॉडी के बारे में बताया। फिर हम बात करते हैं कुछ कॉमन HTML टैग्स के बारे में। लाइक पहले हम डिस्कस करते हैं P टैग के बारे में, इसे पैराग्राफ टैग बोलते हैं। तो चलिए हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम आगे अपने VS कोड में, तो लाइक हम बॉडी के अंदर एक P टैग देंगे। तो सबसे पहले मैं स्पेस दे के थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे एक P टैग देते हैं। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे एक P टैग खोला और इसे जब मैं बंद करूँगा तो साथ ही क्लोजिंग टैग भी आ गया। मैंने इस पार्ट को टाइप नहीं किया, मैंने सिर्फ टैग को ओपन किया, ऑटोमेटिकली ये क्लोज भी हो गया। ये है VS कोड की ब्यूटी। अगर इस चीज़ को मैं, अगर मान लो कि इस चीज़ को मैं नोटपैड में करता, तो लाइक इस चीज़ को अगर मैं नोटपैड में करता, और हम नोटपैड में भी कोड कर सकते हैं। तो लाइक मैंने एक P टैग खोला, ठीक है, तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे इसको बंद भी करना पड़ता। तो लाइक अब मैंने इस P टैग को बंद किया, इसके बीच में मैं फिर कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस इज़ ए वेबसाइट। ओके, तो ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है नोटपैड में, इसलिए हम लोग एक कोड एडिटर यूज़ करते हैं। तो हम लोग फिलहाल VS कोड यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो जैसे मैंने P टैग के बारे में बताया, तो ये पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं। लाइक हम कुछ कंटेंट डालते हैं, हे माई सेल्फ एथिकल हैकर बाय नासा। ओके, तो हमने एक पैराग्राफ डाला। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करो, यहाँ पे आप Alt और Z प्रेस करो, या फिर यहाँ पे देखो आप व्यू पे जाना और यहाँ पे आप वर्ड रैप पे क्लिक करना। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से चली जाएगी और हमें सारा कोड एक ही साइड यहाँ पे ऊपर से नीचे तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम व्यू पे जाएंगे, वर्ड रैप करेंगे, तो लाइक अब देखो ये नीचे आ गया। पहले ये आगे भाग रहा था, अब ये नीचे आ गया। तो ये विजुअली देखने में सही रहेगा। तो इधर साइड में हमें जो चीज़ें हमने टाइप किया वो देखने को मिल रहा है और ऑन द सेम टाइम हमारे ब्राउज़र में भी ये दिखेगा। हम अपने ब्राउज़र को खोलते हैं तो लाइक ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ और व्यू पेज सोर्स करूँ तो हमें यहाँ पे सोर्स कोड देखने को मिल रहा है हमारी वेबसाइट का। और इसके अलावा मैं आपको एक और टैग के बारे में बताता हूँ जो हेडिंग टैग होता है। तो लाइक इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक H टैग खोलूँगा, H, और देखो यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक आता है। तो ये H1 H6 आपको डिफरेंट साइजेस देंगे, मैं आपको करके बताता हूँ। लाइक मैं पहले करता हूँ H1, ठीक है, H1 किया मैंने, इसे क्लोज किया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। यहाँ पे मैं डालता हूँ अबाउट मी। ओके, अब अगर मैं ये H1 की जगह मैं यहाँ पे कुछ और करता हूँ, तो लाइक मैं क्या करूँगा, इसे Ctrl+C करूँगा और नीचे जाके इसे Ctrl+V कर दूँगा, ठीक है। ये H1 है, अगर मैं इसका साइज चेंज करता हूँ, उसको मैं H6 करता हूँ, इसको भी मैं H6 करता हूँ, तो देखो इसका साइज छोटा हो गया, राइट। तो H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। और इस चीज़ को अगर हम CSS में जाएंगे तो कस्टमाइज अपना साइज डाल सकते हैं, तो हम इसे H1 ही रहने देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पैराग्राफ डालता हूँ, यहाँ पे मैं एक और P टैग डालूंगा। ओके, तो हमने एक और पैराग्राफ डाल दिया। तो बेसिकली अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मुझे कुछ कंटेंट डालना है यहाँ पे, तो मैं एक और P टैग खोलता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक P टैग खोला और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लॉडम का यूज़ करूँगा। लॉडम में बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत सारे लेटर्स को उसमें डाल सकते हैं। लाइक लॉडम 500 लिखूँगा तो 500 कैरेक्टर्स का यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉडम 100 कर देता हूँ, तो 100 कैरेक्टर्स का यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो कि ये इतना हमारा टेक्स्ट है और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद लाइन चेंज हो जाए, हम एक ब्रेक चाहते हैं यहाँ पे, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो बेसिकली इसमें हम लोग का हेल्प करेगा BR टैग। ये लाइन में एक ब्रेक देता है। तो लाइक आप देख सकते हो सारा कंटेंट एक साथ है। तो यहाँ पे अगर मैं कहीं पे लाइक यहाँ पे एक BR टैग दे दूँ,
BR और उसको ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है जैसा मैंने आपको बताया। तो लाइक देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे दूसरी लाइन आ गई। इसको मैं करता हूँ Ctrl+C और उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे घुसा देता हूँ। देखो यहाँ पे घुसाया तो लाइक देखो फिर यहाँ पे लाइन चेंज हो गई। तो लाइक अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं BR टैग को यहाँ घुसा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे फिर ये चेंज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर आता है HR टैग। बेसिकली ये क्या करता है कि 2 सेक्शंस को सेपरेट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक HR टैग दे देता हूँ HR, और अगेन ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो मैंने इसको क्या किया कि बंद भी कर दिया। तो देखो यहाँ पे एक लाइन खींच के आ गई, राइट। तो इससे हम 2 कंटेंट को अपने सेपरेट कर सकते हैं। और इस चीज़ को अगर मैं दोबारा करूँ, इसको Ctrl+C करूँ और लाइक मैं इसे यहाँ पे घुसा दूँ, तो Ctrl+V करूँ, देखो यहाँ पे एक और पार्ट हो गया अपना हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ कमेंट्स के बारे में। एक्चुअली कमेंट्स क्या होता है, लाइक मान लो कि हमने कोड किया और मान लो कि मैं यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे BR है। तो अगर मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली BR टैग का मैंने क्यों यूज़ किया और ये चीज़ क्या है। कमेंट्स एक्चुअली कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें जब भी अपने कोड के दौरान कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को डालनी होती है जो कि हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट पर दिखे, तो लाइक कुछ इस प्रकार का कमेंट का टैग होता है। HTML में ऐसा ही टैग होता है। आप पाइथन में बहुत ईजी होता है या फिर जावास्क्रिप्ट में भी ईजी होता है, बट HTML में ऐसा ही टैग होता है। तो आपको उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, तो चलो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डालने की मैं नहीं चाहता हूँ ये वेबसाइट पे दिखे अपनी। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी वेबसाइट पे दिखेगी, राइट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ I am pro at it, ओके, तो यहाँ पे दिख रही है। तो मैं इसे कमेंट करना चाहता हूँ। बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि इसे सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल और फॉरवर्ड/ दबा सकते हो, तो ये कमेंट हो गया। अब ये वेबसाइट में आपको नहीं दिखेगी, ये आपके कोड में दिखेगा और विजुअल स्टूडियो कोड में ही ये संभव है। आप नोटपैड पे नहीं कर सकते हो। और नोटपैड पे क्या है कि आपको इस चीज़ को मैनुअली अपने कीबोर्ड की सहायता से लिखना पड़ेगा। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो और किसी भी लैंग्वेज में आप कमेंट कर सकते हो। आप पाइथन में जाओ, आप PHP में जाओ, आप जावास्क्रिप्ट में जाओ, हर जगह आपको कमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। बट जनरली सिंटैक्स हर जगह अलग होता है। लाइक HTML में ऐसा है तो जावास्क्रिप्ट में कुछ और होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टैग के बारे में जानते हैं, ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो उसको हम करके बताते हैं कैसे काम करता है ये। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टैग होता है, तो यहाँ पे एक टैग होता है OL। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखे और बेहतर तरीके से, राइट। तो OL में क्या होता है, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। ओके, तो इसके अंदर LI टैग होता है जिसके अंदर हम लोग अपने कंटेंट को डालते हैं। तो मैं सिंपली LI करके इंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली टैग आ जाएगा। तो लाइक मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे, रुको, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूँ, इसको Ctrl+C, इसको Ctrl+V, 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 4 चीज़ें मैंने डाली। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक हेडिंग देता हूँ। यहाँ पे मैं एक हेडिंग देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे H3, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्विस प्रोवाइडेड, ओके, सर्विस प्रोवाइडेड। यहाँ पे मैं डालता हूँ वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे मैं कुछ और डाल सकता हूँ फिर। तो आपकी लिस्ट में जो भी चीज़ें होंगी इसको ये नंबरिंग करेगा 1 2 3 4 ऐसे करके। ओके, तो उसके बाद एक UL टैग भी होता है जो कि अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करता है। तो इसे भी हम देखते हैं। तो लाइक हम ये जो हमारा OL टैग है, तो ये टैग के बाहर हम लिखेंगे। तो बेसिकली हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वो बॉडी के अंदर लिखना है, ठीक है। बॉडी के बाहर आप कुछ लिखोगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पे। तो OL के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं UL टैग के बारे में। मैंने UL लिखा, एंटर दबा दिया, खुद ब खुद ब्रैकेट खुले, खुद ब खुद ब्रैकेट बंद हो गए, टैग ओपन हुआ, टैग क्लोज हो गया, सारा कुछ हो गया विजुअल स्टूडियो कोड में। तो उसके अंदर फिर हमें अपना लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा LI की सहायता से। तो LI करके मैं एंटर करता हूँ, इसे मैं Ctrl+C दबाता हूँ और एंटर करके Ctrl+V, और मैं यहाँ पे फिर से एक हेडिंग करता हूँ। मैं यहाँ पे मान लो कि इसको मैं फिर से H3 हेडिंग, और इसके अंदर मैं डालता हूँ, और इसके अंदर मैं डालता हूँ प्रीमियम सर्विसेज, ओके। तो प्रीमियम सर्विसेज के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट डालता हूँ, लाइक एक्सपर्ट ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ओके, तो फिर अब हम लोग समझते हैं इमेज टैग को, उसके बाद फिर इंसर्ट लिंक वाले टैग को भी समझेंगे। तो लाइक मान लो कि मेरे को यहाँ पे एक इमेज शो करना है, यहाँ पे अपना इमेज कैसे मैं घुसाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे एक इमेज डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे सोर्स देना पड़ेगा। तो हमारा जो भी फोल्डर है, तो फोल्डर के अंदर हमारे क्या है कि index.html फाइल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक इमेज घुसा देता हूँ। तो लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक इमेज डाल दिया, ठीक है, image.jpg।
फिर मैं क्या करूँगा, लाइक मेरे को यहाँ पे एक इमेज डालनी है, लाइक यहाँ पे इमेज डालनी है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इमेज टैग दूंगा IMG। उसके बाद फिर मैं इसको एंटर करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमें सोर्स देना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, कॉपी रिलेटिव पाथ। ओके, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हमारी इमेज डिस्प्ले होगी। और चलो हम ब्राउज़र पे भी देखते हैं इस चीज़ को, और ब्राउज़र पे भी ये इमेज डिस्प्ले हो रही है, राइट। और यहाँ पे अल्ट है, तो बाई चांस मान लो कि आपकी इमेज लोड नहीं हो पाई आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसा टेक्स्ट डाल सकते हो कि वेबसाइट अगर लोड नहीं हो पाई तो वो दिखेगा। फॉर एग्जांपल इमेज नॉट, काम कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ इसका, देखो अगर मैं एक काम करूँ, ये इमेज का स्पेलिंग गलत कर दूँ, ठीक है, ये गलत हो चुका है। तो देखो हमारा इमेज लोड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया, इमेज नॉट अवेलेबल। और अगर ये इमेज लोड हो पाएगा image.jpg, तो फिर ये इमेज दिखने लगेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा। रुको मैं एक बार फिर करके बताता हूँ, मैं इसका टेक्स्ट स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इमेज अगर नहीं खुल पा रहा है तो ये टेक्स्ट आएगा इमेज नॉट अवेलेबल। ओके, और इमेज अगर खुल पाएगा तो ये खुल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं लिंक टैग के बारे में। आपको यहाँ पे कोई लिंक इंसर्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम एक टैग देंगे जैसा कि हम ए टैग बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट में एक लिंक को इंसर्ट करेगा। तो मैं ए दबा के इंटर प्रेस कर दूँ, ये ऑटोमेटिकली पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लिंक कॉपी किया, मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करूँ। ओके, तो ये हमारा लिंक पेस्ट हो चुका है। और अब क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देना है, लाइक माई YOUTUB चैनल। ओके, तो हमने ये टेक्स्ट दिया। तो देखो यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट देंगे वहाँ लिखा हुआ आएगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें रिडायरेक्ट कर देगा इस लिंक पे। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे लेके आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा तो वो हमें अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आएगा, राइट। क्योंकि आप तो ऐसे ही हमारा लिंक टैग काम करता है। और इसके अलावा एक डिव टैग भी होता है। डिव बेसिकली क्या करता है, कंटेनर बनाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक डिव टैग बनाऊँ, डिव। ओके, और इसको Ctrl+C और इसको Ctrl+X और उसको यहाँ पे मैं डाल दूँ तो लाइक ये कंटेनर बन गया, ये कंटेनर के अंदर आ गया। तो ये चीज़ें आपको जब CSS के साथ हम लोग डील करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल इसको हम रहने देते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारा अबाउट मी पेज बन चुका है, हमने अपनी पहली वेबसाइट बना चुकी है। ओके, तो मैं इसका सोर्स कोड भी आपको दे दूँगा। पहले मैं चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लूँ, अच्छे से दिखनी चाहिए आपको भी। तो लाइक यही थी हमारी कुछ कॉमन HTML टैग्स। इसके बाद बहुत सारी एक्स्ट्रा टैग्स हैं जिससे कि हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, बट बेसिक यही था। आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो उन सब चीज़ों की मदद से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बट आपको मैं एक टास्क देता हूँ आज। आपको क्या करना है बेसिकली कि अपना एक अबाउट मी पेज बनाना है। HTML की सहायता से हमने जो कुछ सीखा है उसकी मदद से आपको एक अबाउट मी पेज बनाना है। तो लाइक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने बारे में बता सकते हो, आप क्या करते हो। उसके बाद फिर अपना हेडिंग दे सकते हो, आप टाइटल चेंज कर सकते हो, आप पैराग्राफ दे सकते हो। फिर आप अपनी खुद की इमेज लगा सकते हो, अपने सोशल मीडिया का लिंक वहाँ पे डाल सकते हो, और भी सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और एक्टिविटी दूंगा। आप बेसिकली क्या करना, आप नोटपैड खोलना, ठीक है। और नोटपैड में आप क्या करना, इस चीज़ को खुद से कोड करके एक बार ट्राई करना। हमने विजुअल स्टूडियो में किया। आप प्रॉपर एक एक टैग को नोटपैड में खोलना और उसको बंद करना। और उसके बाद हमारे जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करना है, यहाँ पे बॉयलरप्लेट अपना डाल लेना, ठीक है। और उसके बाद आप इस चीज़ को एक बार नोटपैड में भी करके देखना, काफ़ी ज़्यादा नहीं बट बेसिक कुछ नोटपैड में करना। उसके बाद अपने फाइल को आप क्या करना, सेव कर देना। लाइक इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और इसको मैं डालूँगा अबाउट मी notepad.html एक्सटेंशन आप डालना मत भूलना, ठीक है। HTML एक्सटेंशन डालना, इसको सेव कर देना, राइट। तो ये हमारा अबाउट मी पेज बन जाएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ अपने ब्राउज़र का नाम डाल देना, ये खुल जाएगा। ओके, हम इसे खोलते भी हैं तो लाइक देखो दिस इज़ ए वेबसाइट आ गया। ओके, दिस इज़ ए वेबसाइट। आप इस चीज़ को एक बार नोटपैड पे भी करके देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। आप नोटपैड पे क्या करना पड़ेगा, आप उसको चेंज करोगे तो बार बार से अपडेट करना पड़ेगा, रिलोड करना पड़ेगा। तो लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, जैसे दिस इज़ ए वेबसाइट, दिस इज़ ए गुड वेबसाइट, तो यहाँ पे ये रिलोड नहीं हो पाएगा। आप देखना है ना, मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तभी ये रिलोड होगा। इसको मैं यहाँ पे Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ। इसको फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तभी ये हो पाएगा। नोटपैड पे यही चीज़ें हैं, बट आप एक बार ट्राई करना, मज़ा आएगा। खुद से सारे टैग्स को मैनुअली टाइप करना नोटपैड पे, और नोटपैड पे भी बनाना, विजुअल स्टूडियो कोड में भी बनाना, एक अबाउट मी पेज ज़रूर बनाना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग HTML के कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं वेब निर्माण, जिसमें कि हम लोग वेब डेवलपमेंट को कम्प्लीटली बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, बिल्कुल फ्री में करेंगे।